तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप में से जिन्होंने भी वीडियो को देखा होगा उन्होंने वो टास्क किया होगा। टास्क क्या था कि आप लोगों ने सर्च करनी थी फैशन थीम्स और आप लोगों ने ये देखना था कि डिज़ाइनर्स ने किस तरह से फैशन थीम्स को लेके काम किया है। तो आई होप सो आप लोगों ने रिसर्च की होगी, ज़्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत ही, जिन्होंने भी वीडियो देखी है। अब जिन्होंने वो वीडियो ही नहीं देखी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मैं ऊपर आई कार्ड में वीडियो दे दूंगा, आप लोग जो है वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फैशन इलस्ट्रेशंस की तरफ, आपके लिए थ्रू आउट चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई एक भी चीज़ मिस कर दी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आपको थ्रू आउट वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड पे। शॉर्ट वीडियो होगी, वीडियो को कंप्लीट देखेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे रिसर्च बोर्ड पर एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मूड बोर्ड के ऊपर। इनकी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, वीडियो के अंदर ही आप लोग देखेंगे और मज़ीद कॉन्सेप्ट तो आपका तभी क्लियर होगा जब हम रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे। वो तमाम लोग जो कि फैशन इलस्ट्रेशन को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, क्रिएटिव तौर पे भी, एडवांस लेवल की भी, थ्रू आउट स्क्रैच से कैसे प्रोसेस होता है, ये सब अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ये वीडियोस देखो। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट इसीलिए है ताकि आप लोग जो है वो खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट बन सको, फैशन इलस्ट्रेटर बन सको और आप खुद इलस्ट्रेशंस बनाना सीख सको। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फैशन डिज़ाइनिंग सीखने में, चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है रिसर्च बोर्ड। अच्छा, रिसर्च बोर्ड क्या होता है? मैं डेफिनेशन में नहीं बात कर रहा, सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि चीज़ें चलेंगी। अब होता क्या है, पहले हमने बात की थी थीम की और मैं फिर बोलूँगा कि जिन्होंने थीम्स की वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं एंड पे भी डाल देता हूँ, आई कार्ड में भी मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हो, या इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो, इससे पहली वीडियो है, आप लोग वो भी देख लो। अच्छा, डिज़ाइनर्स क्या करते हैं? डिज़ाइनर्स कोई इंस्पायरेशन लेते हैं। अब इंस्पायरेशन कहाँ से आती है कि उनके माइंड में कोई चीज़ होती है, वो उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो स्पेसिफिक जो है ना जो थीम वो सिलेक्ट करते हैं कि मुझे अपने गारमेंट्स के अंदर, अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी इलस्ट्रेशंस के अंदर ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो होता है थीम का। जब वो डिज़ाइनर अपनी स्पेसिफिक थीम को सिलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि अब उसने जो उसकी इंस्पायरेशन होती है, जो थीम उसने सिलेक्ट की होती है, उससे रिलेटेड तमाम कंटेंट्स पे वो रिसर्च करता है। वो ये देखता है कि इससे पहले अगर कोई काम हुआ है वो कैसे काम हुआ था, इस पे वो क्या कुछ मटेरियल बना सकता है, क्या कुछ कंटेंट है जो कि अवेलेबल है, और ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं। ये सारी चीज़ें उसको या तो फैशन मैगजीन्स में से मिलती हैं या फिर वो ऑनलाइन भी कोई मीडियम भी यूज़ कर सकता है अपनी थीम से रिलेटेड। तो क्या करता है वो इस रिसर्च का? वो अपनी इस तमाम स्पेसिफिक रिसर्च से जो कि उसकी थीम होती है उसके रिलेटेड जितना कंटेंट उसको मिलता है रिसर्च की फॉर्म में, उसमें से एक स्पेसिफिक वो पीस लेता है जो चीज़ें उसको इंस्पायर कर रही होती हैं। वो स्पेसिफिक पीस लेके ना वो एक रिसर्च बोर्ड तैयार करता है। उस रिसर्च बोर्ड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसमें ज्वेलरी इंक्लूड होती है, उसमें एक्सेसरीज़ इंक्लूड होती हैं, उसमें प्रीवियस जो है क्लॉथिंग या गारमेंट्स जो कुछ भी तैयार किया गया है वो सब इंक्लूड होता है। उसमें इवन लाइफस्टाइल इंक्लूड होता है ताकि सारी इंस्पायरेशन और सारी चीज़ों से मिक्स एंड मैच चीज़ें उठा के अपनी जो है वो कलेक्शंस रेडी की जाए। तो अगर मैं सिंपल बात करूं रिसर्च बोर्ड की, तो रिसर्च वर्ड ही ये है कि रिसर्च करना, और रिसर्च बोर्ड जो आपकी रिसर्च का जितना कंटेंट होता है उसका जो आप एक बोर्ड क्रिएट करते हो वो रिसर्च बोर्ड कहलाता है।
हम नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड भी क्रिएट करेंगे। अभी फ़िलहाल आपके लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है और इनके बारे में थोड़ी सी जो है वो नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि थीम के बाद का पार्ट क्या होता है और क्या बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड का। अभी आप लोग इंस्पायरेशंस के तौर पे मैंने आप लोगों के साथ कुछ रिसर्च बोर्ड शेयर किए हैं। ये रिसर्च बोर्ड मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से बनाए गए हैं। हर डिज़ाइनर का एक अपना तरीक़ाकार होता है रिसर्च बोर्ड क्रिएट करने का। वो किसी तरीके से भी बना सकता है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर डिज़ाइनर अपने तरीक़ाकार के मुताबिक अपना रिसर्च बोर्ड क्रिएट कर सकता है। हम शायद कुछ डिफरेंट वे में करें या हम इस सेंस में करें कि आपको मज़ीद जितनी आगे नेक्स्ट आप लोग थी उससे काम करो, आपके लिए ईजी हो कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो कैटर करनी है फैशन इलस्ट्रेशंस के लिए और किस तरह से कलेक्शंस अपनी रेडी करनी है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल बोर्ड्स थी ये देखी होंगी आपने, और आगे मज़ीद हम जब क्रिएट करेंगे तो आप भी वो भी देख लेंगे। रिसर्च बोर्ड के कॉन्सेप्ट के बाद मैं आप लोगों से बात करने लगा हूँ मूड बोर्ड के हवाले से। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड आपने सुना ही होगा, जैसे इंसान के डिफरेंट काइंड ऑफ मूड होते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री। लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग में ये टर्म्स यूज़ नहीं की जाती। फैशन डिज़ाइनिंग में स्पेसिफिकली टर्म्स ली जाती हैं और मूड आप लोग जो है वो रिसर्च कर सकते हो कि फैशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड इन फैशन तो आपके सामने आ जाएंगे और आप उनका नाम पहले तो मतलब पढ़ लें कि आपका मूड किस किस्म का है। हमें मूड बोर्ड क्यों बनाना होता है? हमें मूड बोर्ड इसलिए बनाना होता है कि हम मूड बोर्ड में ये तय करते हैं कि हम एक स्पेशल किस्म के लोगों के लिए अपनी कलेक्शन रेडी करेंगे। अब आप लोगों ने देखा ही होगा, कई लोगों को ईस्टर्न पसंद है, कई लोगों को वेस्टर्न पसंद है, कई लोग जो है वो कैजुअल रहना पसंद करते हैं, कई लोगों को ड्रेसिंग पसंद है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें जो है वो देखना होता है कि हमारी जो कलेक्शन है वो किन लोगों के लिए रेडी होगी। ये मूड हम जो है अपने माइंड में रख के ही कलेक्शन उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो ये मूड बोर्ड का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि सादा अल्फाज में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आया होगा और इसमें फ़र्क आप लोगों ने इजीली इसको जो है समझ लिया होगा कि मूड बोर्ड क्या होता है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये नहीं होता कि थीम्स जो हैं वो हमें डिफरेंट रखनी होती हैं, यानी कि पहले हम थीम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसका रिसर्च बोर्ड बनाते हैं, फिर हम एक थीम सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उसका मूड बोर्ड बनाते हैं। नहीं, जो हमारी स्पेसिफिक थीम होती है ना उसी पे हम रिसर्च करते हैं, उसी जो थीम का टॉपिक होता है उसी का मूड बोर्ड बनता है। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो मूड बोर्ड के लिए फिर अलग से थीम सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक थीम होती है जिससे ये दोनों बोर्ड तैयार किए जाते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो कलेक्शन भी रेडी करने जा रहे हो वो आपके स्पेसिफिकली मूड के हिसाब से बनी हुई होनी चाहिए। इसीलिए हम पहले ये चीज़ें तय कर लेते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास, क्या कुछ हमारी रिसर्च है और किस किस्म के लोगों के लिए हम अपनी कलेक्शन रेडी करने जा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को मूड बोर्ड की भी कुछ एग्जांपल्स दूं तो आप लोग देख लें कि ये मूड बोर्ड बने हुए हैं डिफरेंट थीम्स के ऊपर, और हम भी बाद में मूड बोर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हम मूड की एक स्पेसिफिक मूड रखेंगे। फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये मूड रिप्रेजेंट हो रहा है और हम फिर उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक स्पेसिफिक जो लोगों का तबका है, हमारे गारमेंट स्पेशली उन लोगों की को डेडिकेटेड हैं, तो ये मूड बोर्ड होता है। आई होप सो मैंने जो है वो मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर किया हो। मज़ीद आप लोग ये उस वक्त ही चीज़ें समझोगे जब मैं ये प्रैक्टिकली तौर पे कर रहूँगा। अब थोड़ा वीडियो में गैप इस वजह से भी आ जाएगा क्योंकि मुझे पहले फ़ैशन मैगज़ीन्स भी इकट्ठे करना है और एक थीम भी सिलेक्ट करनी है आप लोगों के लिए जिसमें हम मज़ीद आगे चल के काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके ना जो रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड के जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े क्लियर हुए होंगे और आपको ये भी समझ आई होगी कि नेक्स्ट फर्दर चल के हम इन्हीं चीज़ों के साथ काम कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको थीम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिसर्च बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए और मूड बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे साथ चैनल पे ज़रूर रहिएगा और इसको शेयर भी कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।